क्या आप बार बार थक जाते हैं, या आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, या फिर आपके पैरों में झंझनाहट हो रही है? अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में विटामिन बी 12 की कमी से होने वाली क्या क्या रोग, क्या क्या लक्षण होते हैं और उनका क्या इलाज है। हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र कुमार बैसोया एक बार फिर आपके सामने नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसमें आज हम बात करने वाले हैं विटामिन बी 12 के बारे में। विटामिन बी 12 एक बहुत जरूरी पोषक तत्व होता है जो हमारे ब्रेन, हमारे नर्वस सिस्टम और हमारी ब्लड सेल्स को हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये बी 12 हमें हमारी न्यूट्रिशियस डाइट से मिलता है। आइए अब हम जानते हैं विटामिन बी 12 की कमी अगर शरीर में हमारी होती है तो उसके क्या क्या हमें लक्षण दिखेंगे। तो उन लक्षणों के बारे में हम बात करते हैं। तो उनमें जो लक्षण है मुख्य है, उसमें सबसे पहला है लगातार थकान रहना। अगर थोड़ी सी मेहनत करने से आप थक जाते हैं तो ये आपके लिए पहला संकेत हो सकता है। उसके बाद में अगर आपकी याददाश्त कमजोर है, छोटी छोटी चीजें आप भूल जाते हैं, ध्यान नहीं लगता है चीजों में, तो ये आपका दूसरा सिम्टम है। उसके बाद में आपकी जीभ में जलन होना या सूजन होना, ये विटामिन बी 12 की कमी से आपको हो सकता है। उसके बाद में प्रेशर या मूड स्विंग होना, यानी कि किसी भी चीज में मन ना लगना, मन उजड़ा उजड़ा रहना, ये बी 12 की कमी से हो सकता है। उसके बाद में आपकी नसों पे इसका बहुत बड़ा असर दिखता है। आपके हाथ और पैरों में सुनपना और झंझनाहट आपको दिखाई देगा। तो ये लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो आपको तुरंत सचेत होने की जरूरत है। ये विटामिन बी 12 की कमी से हो सकते हैं। तो अब जानते हैं कि अगर ये विटामिन बी 12 लंबे टाइम अगर डिस्टर्ब रहे, लंबे टाइम इसकी कमी रहे, तो हमारे शरीर में क्या क्या रोग होते हैं वो जानते हैं। लंबे समय तक विटामिन बी 12 की अगर कमी हमारे शरीर में होती है तो उससे हमारे शरीर में क्या क्या रोग हो सकते हैं उसके बारे में हम जानते हैं डिटेल से। तो अगर बी 12 की हमारे शरीर में लंबे टाइम तक कमी रहती है तो सबसे पहला जो असर होता है वो होता है हमारी हार्ट डिसीज पे। हमारे हार्ट को बहुत बड़ा नुकसान होता है अगर बी 12 की कमी होती है, उससे नई नई हमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। लंबे समय तक अगर विटामिन बी 12 की कमी होती है तो मेल और फीमेल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, जिससे कि उनकी प्रजनन जो क्षमता है, उन प्रजनन अंगों पे उनके इफेक्ट पड़ता है। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद में अगर विटामिन बी 12 की आपके शरीर में कमी है तो आपके हाथ और पैरों में सूखना रहेगा, आपकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ेगा। चलने में आप पैर रखोगे तो आपका बैलेंस ही नहीं बढ़ेगा, तो आप इस तरह से डामाडोल से रहोगे, इस तरह से आपका शरीर हिलेगा, स्टेबिलिटी आपकी नहीं रहेगी। लंबे समय तक विटामिन बी 12 की कमी की वजह से आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये भी विटामिन बी 12 का ही एक लक्षण है। एनीमिया जैसी प्रॉब्लम, आपकी बॉडी में ब्लड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, आपकी बॉडी में ब्लड कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको थकान, कमजोरी लगेगी, आपको सांस फूलेंगे और आपको चक्कर भी आ सकते हैं। तो ये वो मुख्य प्रॉब्लम है जो विटामिन बी 12 की कमी से आपके शरीर में होते हैं। अब अगर बात करें कि इसकी कमी हमारे शरीर में कैसे होती है, कि उसके मेन कारण क्या है, मुख्य है जो उसके कारण है वो क्या क्या है, तो वो है कारण हमारे, किसी को अगर गैस्ट्राइटिस या आईबीएस की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी हो जाएगी। न्यूट्रिशियस डाइट ना लेना, यानी कि हेल्थी डाइट ना लेना जो हमारे न्यूट्रिशियस जिसमें हो, वो अगर आप नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी हो जाएगी। एज के अकॉर्डिंग जो डिजनरेशन रेशो है, जब वो डिजनरेशन बढ़ती जाएगी धीरे धीरे आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी का, आपके इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन जो पावर है वो धीरे धीरे उसका रेट कम होने लगेगा, जिससे कि आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 कम होता चला जाएगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपकी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है डाइजेशन से रिलेटेड, तो उससे आपकी बॉडी को न्यूट्रिशंस, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, उनका एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आएगी। तो हमेशा अपने डाइजेशन पे तुरंत ध्यान देना है, डाइजेशन को सुधार करना है, जिससे कि आपकी आने वाली बीमारियां से आप अपने आप को बचा सकते हैं। विटामिन बी 12 की पूर्ति करने के लिए, या ये माने कि विटामिन बी 12 का स्रोत क्या है जिससे कि हमारी कमियां पूरी हो, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे घर की चीजों के बारे में। तो हमारे घरों की चीजों में दूध, दही, केले, चुकंदर, पालक, ये ऐसी चीजें हैं हर कोई वेजिटेरियन पर्सन इन सबको लेके, इन सबको खा के अपनी कमी को पूरा कर सकता है। उसके बाद में जो हमारे अनाज होते हैं, जो हमारे नाश्ते के जो अनाज होते हैं, उनसे ये कमी पूरी होती है, वो आप खा सकते हैं नाश्ते में। और जैसे मुझे किसी ने शेयर किया था, मुझे किसी ने जानकारी दी थी विटामिन बी 12 के लिए, कि आप एक गिलास दूध में
आप दूध के अनुसार 1 या डेढ़ रोटी आप भिगो के रख दें दूध में, और कम से कम 4-5 घंटे उसे भिगो के रख दें। उसके बाद में आप उसे खाएं, तो उसमें आपको बहुत अच्छा विटामिन बी 12 मिलेगा। ये सभी इजी वे में कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा स्रोत है। अगर बात करें सेकेंडरी, तो आप सोया का जो दूध है, सोयाबीन का दूध, वो पियेंगे तो उससे भी आपको विटामिन बी 12 बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद में आयुर्वेद की अगर बात करें, आंवला, अश्वगंधा और ब्राह्मी, ये ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं कि जिनसे आपको विटामिन बी 12 की पूर्ति होगी। इनको भी आपको लेना है। और अगर आपको लगता है कि इन सब से आपके शरीर में पूर्ति नहीं हो रही किसी कारणवश, तो आप कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा लेकिन कोशिश करनी है कि जो हमारी होम रेमेडी है, उनसे हमें उनकी पूर्ति करनी है, साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन। जब उससे पूर्ति नहीं होती है, तब आप किसी भी डॉक्टर की गाइडेंस में कोई भी मेडिसिन या सप्लीमेंट ले सकते हैं। क्योंकि कोशिश हमारी ये रहती है कि नेचुरल हमारा ये गेन हो जाए, इंक्रीज हो जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर ना हो तब ये चीजें बाद में आपको अप्लाई करनी है, कोई मेडिसिन या सप्लीमेंट वगैरह। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज के टाइम में इन चीजों की कमी बहुत लोगों में हो रही है, और सभी इन चीजों से परेशान है। बार बार इंजेक्शन मेडिसिन ले लेके परेशान है, फिर उनका कम हो जाता है। तो ये सारी डिटेल, ये सब कुछ बताने का पर्पज है कि आप इन चीजों के लिए अवेयर हो, आपको अपने लक्षणों का पता चले, आपको आने वाली जो बीमारियां हैं उनके बारे में पता चले कि विटामिन बी 12 की कमी से इतनी बड़ी समस्याएं होती है। तो आप अपने डाइट को, रूटीन को अच्छा रखेंगे। उसके बाद में आपको बहुत परहेज भी रखने हैं। परहेज रखना है आपको तली हुई चीजों का, फास्ट फूड का, जंक फूड का, कोल्ड ड्रिंक्स का, जो आपके पाचन क्रिया को बिगाड़ने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। आपकी पाचन क्रिया को खराब करते हैं। आपको आईबीएस जैसी प्रॉब्लम, गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम, इन्हीं की कमी से वजह से होती है। और आपकी बॉडी में अर्ली डिजनरेशन का कारण यही सारी चीजें हैं, क्योंकि जब हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स प्रॉपर नहीं मिलते हैं, तब हमारी बॉडी अर्ली डिजनरेशन में जाती है। इसलिए आपको इन सभी चीजों को सुधार करना है, अपने रूटीन में खान पान को अच्छा करना है, जिससे कि आपकी बॉडी अच्छी रहे, हेल्दी रहे। और इसी तरह से जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।